आमिर चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी समेत पेशावराना उमूर पर बातचीत, भारतीय इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत, मादर वतन का दिफा हर सूरत यकीनी बनाने का आज़म। वफाकी काबीना को मर्दमशुमारी की मंजूरी का कोई इख्तियार नहीं, सिंध काबीना ने फैसला मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का मसला वही हल होना चाहिए, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। अब आईनी तकाजा है कि एतराज हो तो आपको 5% जो सेंसस है वो करवाया जा सकता है, और हुकूमत ने इसका वादा किया था। अगर आपने टाइम ज़ाया किया है तो ये सिंध के शहरी इलाकों के लोगों की गलती नहीं है, ये हुकूमत की नालायकी की। मर्दमशुमारी पर एमक्यूएम को तहफ्फुज़ात, वफाक के फैसले ने सिंध वालों को मायूस किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद, मरकजी हुकूमत से अलहदगी का भी इशारा दे दिया। कराची के मसाइल के हल का मिशन, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी दे दी। 11 खरब रुपए सड़कें, सीवरेज, पानी और ट्रांसपोर्ट के निजाम की बेहतरी पर खर्च किए जाएंगे। कराची का एक और मसला हल होने के करीब, बिलावल भुट्टो ने मलीर एक्सप्रेस वे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। एक्सप्रेस वे पर 6 लेन और 3 फीट ड्यूल कैरेज वे होगा। पाकिस्तान की गरीब अवाम तारीखी गुर्बत, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं, और उसका वही जवाब है कि मैं क्या करूं। वजीर आजम साहब, अगर आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है तो आप यही कर सकते हो कि इस्तीफा दो, घर चले जाए। हुकूमत की नाअहलियों का बोझ अवाम उठाने पर मजबूर, वजीर आजम का खुद को ज़ेर तरबियत करार देना अवाम से मजाक है। बिलावल भुट्टो की घनगरज, कहा मुल्क चला नहीं सकते तो घर चले जाएं। आसिफ जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी की फजलुर रहमान को बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत की दावत। सियासी अटाव मुल्की मुफाद में नहीं, फसाद के बाद भी बात ही करना पड़ती है। इस्तीफों से मुज़ाकरात होने चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ को पीर पगारा का पैगाम पहुंचा दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट ने 2 लीगी कारकुनान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया। मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद साजिद शामिल, मरासला जारी। फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। मेरा काम था बता देना, कल ये ना हो कि मुझे पे वो मुकदमा कर दें। जिस तरह जिन लोगों ने बेनजीर शहीद का बताया था कि आपकी सिक्योरिटी को रिस्क है, उन्हीं पे मुकदमे उन्होंने करवा दिए बाद में। मुझे ऐसा पॉलिटिकली महसूस होता है कि वो इस्तीफे की तरफ अभी नहीं जाएंगे, तो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ऑपोजिशन इस्तीफों की नहीं, इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ है। सेनेट और ज़िमनी इंतखाब में भरपूर शिरकत करेगी। सियासी नजूमे की पेशगोई, फजलुर रहमान को फसाद की जड़ करार दे दिया। नून लीग का मुल्क भर में एहतजाजी रैलियों का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं सिलसिला बहावलपुर से शुरू होगा। ऑपोजिशन अवामी हिमायत से महरूम है तो वज़रा परेशान क्यों, लीगी रहनुमा का सवाल। हमने जरूर नवाज शरीफ की डिपोटेशन के लिए बरतानिया को कहा हुआ है, फैसला उसके ऊपर बरतानिया ने करना है, जो कि अभी नहीं किया। हुकूमत बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का कह चुकी, फैसला आना बाकी। शहजाद अकबर कहते हैं माजी में ज्यादती के मुलजिम को भी वतन वापस लाया जा चुका है। खुदा की शान देखिए, इमरान खान के हाथों तमाम चोर गली गली रोने पर मजबूर हैं। शहबाज गिल की तनकीद, कहा बाप और चचा जिनको सबसे बड़ा डाकू कहते रहे, मरियम उनके नारे लगा रही है।
भारत इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका। जेसन फोलात ने भारतीय झूठ के कारोबार का पोल खोल दिया। शिबली फराज ने बुज़दिल दुश्मन को आईना दिखा दिया। भारत मकबूज़े कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब। तवज्जो हटाने के लिए सरहदी इश्तियाल अंगेजी में मसरूफ है। आलमी बरादरी नोटिस से तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मुतालबा। अमन दुश्मनों का वार। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। नाइक यासीन शहीद, 7 जवान जख्मी। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। रेकॉर्ड केस में पाकिस्तानी असासे मुंजमद करने की कार्रवाई का आगाज। इकदाम यकतरफा है। अटॉर्नी जनरल का रद्द अमल। मुल्की मफाद की खातिर तमाम वसाइल बरूए कार लाने का ऐलान। फ्यूल एडजस्टमेंट का बहाना, अवाम की जेब निशाना। 80 अरब का टीका लगाया गया। एक साल में बिजली के नरखों में 8.4 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया। अदायगी नहीं तो बिजली भी नहीं। आईएसओ हुक्काम ने वाजिबात जमा न करवाने पर पिम्स हॉस्पिटल, सीजीए ट्यूबवेल, जीबीएन समेत मुख्तलिफ इदारों की बिजली मुनक़ता कर दी। कोरोना मजीद 111 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 2256 नए केसेस सामने आए। पीपल्स पार्टी के पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी भी इंतकाल कर गए। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। मुनाफाखोर बाज न आए। जान बचाने वाली ऑक्सीजन नायाब। सिलेंडर की कीमत में मनमाने इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना में तेजी से इजाफा। एक ही रोज में कोरोना से 14 अफराद जाँ बहक। सूबे में मजमूई अमवात 1577 हो गई। मुल्क में तालीमी इदारे मुकर्ररा वक्त पर खुलेंगे या नहीं। वफाकी वजारत तालीम की जेर सदारत वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी को होगी। गैर कानूनी प्लॉट केस, एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद कुर्की का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। तोशाखाना रेफरेंस में नैब गवाहान आइंदा समात पर तलब। अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी का केस। अदालत ने तामीरात को गैर कानूनी करार देकर मिसमार करने का हुक्म दे दिया। वादी जन्नत नजीर भारतीय मजालिम की अमली तस्वीर। नस्ल कुशी मामूल, एक और नौजवान शहीद। भारतीय हुकूमत किसान दुश्मन पॉलिसियों पर डट गई। 29 रोज बाद भी एहतजाज जारी। मोदी जी मुजाहिरों पर संजीदा हिकमत अमली अपनाओ, ये न हो पछताना पड़ जाए। सिख बरादरी ने खबरदार कर दिया। लेबनान मुल्क तेजी से तबाही की जानिब गामजन। बिगाड़ को रोकने के लिए मुश्किल और फौरी फैसले नागुज़ेर। हुकूमत साजी की तमाम कोशिशें बंद गली में दाखिल हो चुकी। नामजद वज़ीर आज़म साद उल हरीरी ने खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की रुखसती से कबल मनपसंद अफराद पर नवाज़िशात। साबिक मुशीर और इंतखाबी मैनेजर को मुआफ कर दिया। मिसबाह उल हक इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच के ओहदे से फारिग। इंतजामिया ने मुआहदे की मुद्दत में तौसी न करने का फैसला कर लिया। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट टाकरा मैदान 26 दिसंबर को सजेगा। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। नेट पर मशक़ें जारी। एक जज्बाती सीन था।
अदालत लगी हुई थी, जज बैठे हुए थे और ये खड़े हुए कह रहे हैं वो अदालत दिल की अदालत नहीं थी जहां का कानून उसे माफ कर देता, वहां गवाह थे, इकरार जुर्म था, बेशुमार निगह मुजस्सम सवाल थी कि मैं मुंसिफ हूं या कोई और, पाकिस्तान जिंदाबाद। और दुनियाए मज़ाह के बेताज बादशाह वर्सटाइल अदाकार मोइन अख्तर का 70वां यौम पैदाइश, उनकी यादें लाजवाल ड्रामों और शोज की सूरत में आज भी ताज़ा।